संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस आईबी और रॉ पिछले 5 दिनों से गहन जांच में जुटी हुई है। आरोपियों द्वारा रची गई साजिश के सामने जिस तरह से संसद की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई, उससे जांच एजेंसियों को शक गहरा रहा है कि कुछ माननीयों की मिलीभगत है, जिनसे आरोपियों को संसद के अंदर के बारे में जानकारी मिली। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि संसद भवन के अंदर से पकड़े गए सागर शर्मा और मनोरंजन वारदात से पहले कभी भी संसद भवन के अंदर नहीं गए थे। दोनों पेशेवर अपराधी भी नहीं हैं। ऐसे में 13 दिसंबर को पहली बार ही वो संसद के अंदर जाकर वारदात को अंजाम देने में कैसे सफल हो गए। संसद की सुरक्षा में सेंध की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। स्पेशल सेल समेत तमाम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है। इस मामले में जांच को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं किए जाने से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से सागर शर्मा और मनोरंजन संसद के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम देने में सफल हो गए, उससे जांच एजेंसियां ये मान रही है कि इसमें बड़े स्तर पर साजिश रची गई। इसी के साथ ही इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, उससे बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जिस पार्लियामेंट को हमारे देश की सबसे सिक्योर चीज मानी जाती है, उसमें चंद बेरोजगार बच्चे घुस के ऐसी हरकत कर दें तो हर एक के जहन में आता है कि देश कितना सुरक्षित है, दिल्ली कितनी सुरक्षित है और लोग कितने सुरक्षित हैं। और यहाँ पे जिन लोगों की जानों को, चलो भगवान की कृपा कोई खतरा नहीं, वो आज जवाब तो चाहते हैं लोग कि कैसे ये हो गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जहां तक मुझे पता है एक रेड अलर्ट भी चल रहा था, बाहर से जो ऐसे लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि कुछ हादसा होएगा। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और सबसे दुख की बात कि मैंने ये देखा नहीं कि जब हाउस इज इन सेशन कोई मंत्री कुछ बाहर बोल सकता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसरेबिलिटी इज टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हियर। तो बाहर मीडिया में बयान दिया जा रहा है, लेकिन हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं। तो इसका दुख होता है क्योंकि एक तरफ जहां पे सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये सारा देश देख रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से जिन्होंने सवाल उठाया उनको बाहर निकाल दिया।